एक पैगाम, जरूरी पैगाम और खुशखबरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान इस समय स्ट्रेस, टेंशन और तनाव में है। लेकिन आप भरोसा रखें, आपके लिए खुशखबरी ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रियासत तोड़ करके, आर्टिकल 370 को तोड़ करके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। हमने वादे किए थे आपके साथ और वो वादे अब पूरे होने की तरफ दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहला वादा तो 4 महीने हुए हैं हमारी अलायंस की सरकार को बने हुए, और अब सबको मुबारक है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आज से आपके लिए अच्छे समय आने वाला है। और तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, एग्रीकल्चर, तमाम विभागों के डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए एक हाई लेवल की कमेटी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्लानिंग कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर, लॉ कमिश्नर्स, तमाम ये 6 महीने के अंदर अंदर तमाम ब्यौरा देंगे कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को, कैजुअल वर्कर्स को, डेली रेटेड वर्कर्स को किस तरीके से पक्का किया जाए। और इसके साथ साथ यह भी आपको यकीन दहानी दिला दें कि जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, किसान उद्यमी हैं, किसान खिदमतगार हैं, एसपीओज हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम, सीजनल टीचर्स, फेयर प्राइस सीएपीडी के बच्चे, नरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, एसपीओज, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, कुक्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ, SRO 43, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चे, जिनको भी भारतीय जनता पार्टी ने जम करके उनके ऊपर राजनीति की और उनको दिया बेचारों को कुछ नहीं। अगर दिया तो सिवाय लाठी चार्ज, घसीट घसीट के जेलों में डाला, लिस्टें स्क्रैप, धांधलियां, घोटाले, फायर एंड इमरजेंसी के, फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट के, फाइनेंस और सब इंस्पेक्टर्स के, जेईस के लिस्टें, जेकेएसएसबी की पोस्टें तक नहीं भरी, और साथ में फॉर्म भरवाते रहे, ना पैसा वापस किया, ना इंटरव्यूज कंडक्ट किए। और हमारी इस सरकार ने, क्योंकि मैंने वादा किया था और ये जंग सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गया और सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करवा के लाया, और आज आप इसके मुबारक के हकदार हैं कि हमने जेकेएसएसबी को 10,000 पोस्टें रेफर कर दी हैं। और इसके साथ साथ 5.5 लाख पोस्टें सरकारी नौकरियों की जगह और तलाशी जा रही है। मुबारक है। इसलिए वीटीज को, वोकेशनल ट्रेनर, सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्सेज को, किसान उद्यमियों को, रहबरे खेल, गोल्ड कार्ड प्रधानमंत्री जी का, आयुष्मान वाले, उनको भी पक्का किया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कल जो लाठीचार्ज जो की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन के जरिए हमारे नौजवानों को फिर से बर्बरता, ब्रूटली लाठीचार्ज किया है। और ये तो जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रहे हैं, लूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लूट लिया इन्होंने। और रियासत की जंग, इसीलिए सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड लड़ रहा था और इसीलिए ये मांग कर रहा था कि हमारा स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370, 35 से जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी इल्हाक करके गए हैं और शर्तें लागू की जाए। और आज देखिए, आप जो वादे हैं हमने आपसे किए थे, ये आपकी जीत है। आप आगे भी हम पे भरोसा रखें, हम आपके भरोसे को कायम रखेंगे। आपको उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश इस सरकार से करवाएंगे। और अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आपके साथ हर जगह शाना बशाना खड़ा नजर आएगा। आप भरोसा कीजिए सुनील डिम्पल पे। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम से मैंने ये वादा किया था कि आपको रियासत ला करके वापस दूंगा। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जो रियासत के दर्जे की वापसी की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे का ऐलान तो करवा के लाए, लेकिन तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर के ऊपर कश्मीर के नेता आपस में लड़ते बहुत है, झगड़ते बहुत है। इनको मुझे बार बार समझाना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये भी एक हिस्सा है। और आपसे पहले ही मैंने वादा किया था कि सरकार बनते ही स्पेशल स्टेटस का, रियासत के दर्जे की वापसी का रेजोल्यूशन हम पास करके देंगे। और ये भी वादा किया था कि तमाम नौजवानों को, आपको इंसाफ मिलेगा। आज उस दिशा के ऊपर हम चलना शुरू हो गए हैं। सिर्फ आपको भरोसा करना पड़ेगा और आप अपनी मुश्किलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पेज को लाइक करें, क्योंकि मुझे मालूम है कि सरकार मेरी उठाई हुई बातों को बड़ी गंभीरता से लेती है। क्योंकि इस अलायंस की सरकार को बनाने वाला, खड़ा करने वाला, इस सरकार को बनाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो मिशन स्टेटहुड है, सुनील डिंपल है। इसलिए मैंने ये भी मांगे की है कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के और अपने स्पेशल स्टेटस की वापसी को लेकर के एक जम्मू का डोगरा बेटा, इन नौजवानों को इंसाफ को लेकर के एक जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा में भेजा जाए। और देखिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए कि वहां के एलजी ने लद्दाख के 45,000 डेली रेटेड वर्कर, कैजुअल लेबर्स की उनकी तनख्वाहें कर दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के 28 नल्ले और नासमझ, क्या ये इकट्ठे होकर होम मिनिस्टर साहब के पास नहीं जा सकते हैं कि इनको पक्का किया जाता और इनकी भी तनख्वाहें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें? कई बार होम मिनिस्टर ने मिनिमम वेजेस एक्ट की लागू करने के लिए वादे किए असेंबली में और